गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले पाठ में हमने देखा था कि स्वर के अक्षरों को कैसे पढ़ते हैं, उसका उच्चारण कैसा करते हैं और किस तरह से लिखा जाता है। उसके साथ ही हम व्यंजनों के अक्षरों को भी हमने देखा था। तो और एक बार व्यंजन के अक्षर कौन से है, कहाँ तक हमने सीखा था और एक बार हम देखेंगे। हमने लिखा था क, ख, ग, घ, ङ। कैसे पढ़ना है? क, ख, ग, घ, ङ। च, छ, ज, झ, ञ। दोबारा से पढ़िए। च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, न। कैसे है? ट, ठ, ड, ढ, न। त, थ, द, ध, न। कैसे पढ़ते हैं? त, थ, द, ध, न। आगे प, फ, ब, भ, म। कैसे पढ़ते हैं? प, फ, ब, भ, म। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। हमने पिछले पाठ में इतना सब सीखा था। तो आज इसके आगे के अक्षरों को हम क्या करेंगे? सीखेंगे। जब भी आप लिखते रहते हो, हमेशा से उस अक्षर को पढ़ते हुए लिखना चाहिए। सिर्फ अक्षरों को हाथ से लिखना नहीं, ऐसे लिखना नहीं। जो भी अक्षर आप बोर्ड पर हो या अपने बुक में हो, जहां भी आप लिखते हो, तो उसे पढ़ते हुए लिखना है। अगर आप पढ़ते हुए लिखेंगे तो आपके दिमाग में वह सही तरीके से बैठ जाता है। तो आगे के अक्षर कौन से हैं? हमने म तक सीखा था। यहाँ पे य, र, ल, व, श, श, स, ह। और एक बार ध्यान से देखिए कैसे लिखना है। यहाँ पर देखिए, पढ़िए। य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो यहाँ पर थोड़ा आप
ठीक है। तो आपने सीखा था त थ द ध न। तो यहाँ देखिए त थ द ध अगर यहाँ पे छोटा सा एक गोलाकार है तो वह क्या बन जाता है थ। अगर यहाँ पे गोलाकार नहीं है तो वह बन जाता है य। इन दो अक्षरों को आपको ध्यान से देखना है। और एक बार सुनिए, अगर यहाँ पे छोटा सा गोलाकार राउंड तो यह बन जाता थ। यहाँ गोलाकार नहीं है तो यह क्या बन जाता है य। और ये क्या है र। और यहाँ पे ल वो के लिए भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हमने व लिखा, व में हमने क्या किया, एक छोटी सी रेखा खींची तो वह क्या बन गया व। अगर वहां पे छोटी सी रेखा है तो वह व, वहां रेखा नहीं है तो वह व। और एक बार देखिए, यहाँ पर अगर हमने एक छोटी सी रेखा निकाल ली तो इस लाइन को अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो वह क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। अगर उसे भी हम दोबारा से यहाँ पे एक छोटी सी लाइन खींचेंगे तो वह क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। इसलिए जब भी आप लिखते हो उस अक्षर को पढ़ते हुए लिखना जरूरी है। और यहाँ देखो श और श, ये भी उच्चारण से है, ये भी उच्चारण से है। तो इन दोनों को अलग अलग तरीके शब्दों में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर स, देखो स कैसे है, तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है क्या, ख और स में लिखते समय क्या करते हैं, इस ख को ऐसे यहाँ पे छोटा सा गोलाकार बनना है, लेकिन गड़बड़ में बच्चे यह क्या बन गया ख, लेकिन वह गलत है, ऐसे नहीं लिखना है, थोड़ा ध्यान से लिखना है। तो कैसे लिखते हैं, इसको पूरा बिना छोड़े हुए अपने हाथ को लिखकर एक छोटा सा गोलाकार बनाइए, ऊपर रेखा खींचिए तो यह बन गया ख। जब आप स लिखते हैं तो पहले इतना सा एक छोटी सी रेखा, यहाँ पे एक रेखा, ऊपर की शिरो रेखा। देखो दिखने में थोड़ा सेम लगते हैं, लेकिन जब आप लिखते वक्त समय भी यह अलग तरीका है। दिखने में सेम दिखते हैं, जब लिखते हैं तब आपका तरीका। और एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप बिना हाथ छोड़े इस अक्षर को लिखते हैं, कहीं पर भी आपने अपना हाथ नहीं रोका। और इसको हम क्या करते हैं, दो बार देखो, हाथ छोड़ दिया और छोड़ दिया और छोड़ दिया और एक अक्षर हमने लिखा। तो यह इन दो अक्षरों का अंतर है। तो ये आप सबको ध्यान में रखकर उस अक्षर के बारे में आपको लिखना है। और यहाँ पर ह, बहुत सारे बच्चे हो गया ह, यह ह है या ट है या स है, समझ में नहीं, ऐसा नहीं है। तो पहले आपको कैसा लिखना है, जब आप अ आ ई लिखते हैं, देखो ये बन गया ई, अगर इसको हमने यहाँ से इस ई को निकाला तो ये बन गया ङ। अगर इसको भी हमने यहाँ से निकाला तो ये बन गया ड। देखो ई ङ ड, एक ही अक्षर है, अक्षर एक ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अंतर आने से उस अक्षर का अर्थ ही बदल जाता है। छोटी सी लाइन आने से ई बन गया, लाइन को निकालो, एक बिंदु रखने से, बिंदु यानी डॉट, एक डॉट रखने से न बन गया। दोनों को भी निकालो, लाइन भी नहीं है डॉट भी नहीं है, इन दोनों को निकालकर हमने यहाँ रखा तो क्या बन गया, ड बन गया। और इसी ड को हमने अगर यहाँ पे एक छोटा सा अर्धचंद्राकार बनाएंगे तो यह क्या बन गया, ह। और एक बार देखिए, हमने यहाँ पे ई लिखा तो इसमें से ऐसे डालो तो यह बन गया ह।
ह। और बहुत से बच्चे कैसे लिखते हैं, ऐसे। यह गलत है। कैसे देखो, यहाँ पे कोई अक्षर हमें दिखाई नहीं देता। तो जब आप लिखते हैं तो एक बार छोड़कर अगर कोई अक्षर आपको समझ में नहीं आया तो उसको आप क्या करना, अगर आपको स नहीं समझ में, बार बार उसको लिखना। एक हो गया, दो हो गया, स, ए हो गया, ए हो गया, स। इस तरह से आपको एक ही अक्षर को बार बार या दोबारा लिखने से वह क्या बन जाता है, आपके रह जाता है। तो हमने इन अक्षरों को आज ले सीखे। य, र, ल, व, श, श, स, ह। और एक बार, जब आप कन्नड़ में व्यंजन सीखते हो तो उसमें ल के बाद ल आ जाता है। जैसे आपको यह ल, यह ल। लेकिन जब आप हिंदी में सीखते हो तो यह ल आपको नहीं आता। हिंदी में ल अक्षर नहीं है। ल से जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उस अक्षर के लिए हमें ल ही लगाना पड़ता है। हिंदी में ल नहीं आता। कितने सारे बच्चे देखती हूँ मैं, जब वह व्यंजन अक्षरों को लिखते हैं तो ल के साथ ल भी लिखते हैं, ल नहीं है। सिर्फ यहाँ पे क्या है, ल अक्षर। हिंदी में सिर्फ ल आता है, ल अक्षर नहीं आता। तो हम और एक बार पढ़ेंगे। य, र, ल, व, श, श, स, ह। और एक बार, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो इसके आगे और क्या है, श। देखो श भी कैसे लिखा जाता है। श, त्र, ज्ञ, श। देखिए इस अक्षर को कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए। पहले हमें यहां दिखाती हूं मैं, ऐसे ही लिखते, बाद में ऐसे। समझ में आया? और एक बार ध्यान से देखिए। श, श। बच्चे क्या करेंगे, पहले लाइन ऐसे, कंफ्यूज नहीं होगा, इसीलिए ध्यान से देखिए। श, त्र, हम त लिखते हैं, त लिखकर एक छोटी सी रेखा, ऐसे भी लिखा जा सकता है या ऐसे भी लिखा जा सकता है। इन दो अक्षरों को हम लिख सकते हैं। त लिखकर र की मात्रा भी डाल सकते हैं या र के दो मात्राओं को भी हम डाल सकते हैं। और ज्ञ, ज्ञ जैसे हमने ज लिखा है, ज, ज कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखना है। लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पहले यहाँ से शुरू करते हैं, बाद में हम रेखा खींचते हैं। जब न लिखते हैं तो पहले रेखा, देखो समझ में आ गया? और एक बार देखिए, ज्ञ, पहले रेखा, ज्ञ, ज को कैसे लिखते हैं, यहाँ से। समझ में? तो और एक बार देखिए, ज्ञ, श्र, श्र भी देखो, धीरे से देखो, ऐसे। उसके बाद ये रेखा, ये रेखा। थोड़े बच्चे पहले लाइन डालते हैं ऐसे। और एक बार देखिए कैसे लिखना है। पेन को ऐसे पकड़ो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो। यह क्या बन गया, श्र। तो हमने हम यहाँ तक व्यंजन अक्षरों को सीखा। य, र, ल, व, श, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ, श्र। यहाँ तक हमारे व्यंजन अक्षर खत्म हो गए। तो आपको पूरी तरह से स्वर और
व्यंजन अक्षरों को 2 बार पढ़कर लिखिए। आज का गृह कार्य क्या है? क से श्र तक सभी व्यंजन अक्षरों को 2 बार पढ़कर लिखिए। जो भी हम यहाँ पर होमवर्क देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, आप एक रफ बुक में लिख लीजिए। जब हम नोट्स देते हैं तो हम आपको बताएंगे कि कब उस क्लास वर्क में लिखना है, कैसे लिखना है, हम आपको बताएंगे। तब तक जो भी गृह कार्य आपको दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, आप एक रफ बुक में लिखकर उसे सही पर रखिए। तो जिस अक्षरों को दिया है उसे 2 या मैंने कहा है 2 बार, मेरे तरफ से 2 बार, आप अपने तरफ से 2 बार और पढ़कर उन अक्षरों को ध्यान से देखते हुए रोज पढ़ते हुए लिखिए। ठीक है, धन्यवाद।